अगर आप सही हो तो कुछ भी साबित करने की कोशिश मत करो। अगर आप सही हो तो कुछ भी साबित करने की कोशिश मत करो, बस सही बने रहो, गवाही वक्त खुद दे देगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं दुर्गेश आपके YouTube चैनल द एम्पलीफायर क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपने पिछले वीडियो में पढ़ा था सिंटैक्स के बारे में। तो सिंटैक्स में क्या हम लोगों ने पढ़ा था, जब दो प्लूरल नाउन एंड से जुड़े हों तो क्या प्रयोग करते हैं, जब एडजेक्टिव आता है। ठीक है दोस्तों, जब दो एडजेक्टिव आते हैं तो फर्स्ट एडजेक्टिव के पहले, जैसे एडजेक्टिव क्या होता है, नाउन की विशेषता बताते हैं। ठीक है, जैसे माई हो गया, योर हो गया, आवर हो गया, ये सब क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं। ठीक है, अगर ये फर्स्ट एडजेक्टिव के पहले आता है, ठीक है, तो वहाँ क्या एंड से जुड़े हों तो वहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, सिंगुलर का यूज़ करेंगे। अगर ये दोनों, जैसे ए पोइट एंड ए फिलोसोफर आ गया, ठीक है, तो वहाँ पे क्या यूज़ हो जाएगा, यानी दो व्यक्तियों की बात हो जाएगी, तो उसके लिए क्या यूज़ करते थे हम लोग, प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते थे। ठीक है, अब आज देखते हैं ईच ऑफ या आइदर ऑफ या नाइदर ऑफ। पहले समझ लेते हैं ईच ऑफ। ईच का मतलब क्या होता है, जैसे हो गया ईच, हमने लिखा ईच, एवरी, आइदर, नाइदर। क्या हो गया, नाइदर। ईच का मतलब क्या होता है, ईच का मतलब होता है प्रत्येक, प्रत्येक में से, दो व्यक्तियों में से कोई भी। ठीक है, ईच का मतलब हुआ। एवरी का भी मतलब वही होता है, प्रत्येक, प्रत्येक में से किसी भी, मतलब दो व्यक्तियों में से कोई एक। ठीक है, आइदर का मतलब होता है दो व्यक्तियों में से, ठीक है, दो व्यक्तियों में से कोई एक, आइदर यू और ही, यानी तुम दोनों में से कोई एक, मतलब या तो ये या तो ये। ठीक है, आइदर का मतलब। नाइदर का मतलब दो व्यक्तियों में से कोई भी नहीं। ठीक है, नाइदर का मतलब, नाइदर का मतलब वैसे भी निगेटिव वर्ड होता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग करते हैं रूल। नेक्स्ट रूल, जैसे यानी कि नेक्स्ट रूल जो भी हो, ठीक है, जब दिया हो क्या, ईच ऑफ, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, और क्या आ जाए, नाइदर ऑफ आ जाए। ठीक है, तो इससे क्या होता है, ये सब आते हैं, इसलिए यहाँ पे लिख लीजिए प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन प्लस प्लूरल प्रोनाउन। ठीक है दोस्तों, प्लूरल नाउन प्लस प्लूरल प्रोनाउन है तो सेंटेंस के सब्जेक्ट में प्रयुक्त होता है, में प्रयुक्त हो तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। कौन से वर्ब का प्रयोग करते हैं, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं, जब क्या है, ईच ऑफ आए, आइदर ऑफ आए या नाइदर ऑफ आए। ठीक है दोस्तों, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे एग्जाम्पल में अगर मैं लिखूं, देखिए ईच ऑफ द फोर बॉयज, ईच ऑफ द फोर बॉय, फोर पेन, बॉय में लिखिए पेन लिखिए, ठीक है, फोर पेन्स इज रेड, यानी इन चार पेनों में से, यानी इसका मतलब क्या हुआ, ईच ऑफ द फोर पेन्स इज रेड, यानी इन चारों पेनों में से कोई क्या है, प्रत्येक क्या है, रेड कलर का है। यानी यहाँ पे क्या आया हुआ है, ईच ऑफ आया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन है, यानी यहाँ पे चार कलम की बात हो रही है, यानी यहाँ पे क्या है, बहुवचन है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या यूज करते थे, प्लूरल। लेकिन जब यहाँ पे ईच ऑफ आ जाता है तो इसके साथ क्या यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। ठीक है दोस्तों, हमेशा याद रखिएगा। अगर यहीं पे लिखा रहे क्या, ईच ऑफ द फोर पेन्स आर
रेड। क्या ये सही होगा? एक और एग्जांपल लिखता हूं, आइदर ऑफ द फोर बॉयज इज जेंटल। और एक लिखता हूं यहीं पे, आइदर ऑफ द फोर बॉयज आर जेंटल। ठीक है दोस्तों, देखिए ये लिख रहे हैं हम लोग। यहाँ पे क्या था, ईच ऑफ द फोर पेन इज, यानी इसके अकॉर्डिंग प्लूरल नाउन है, प्लूरल प्रोनाउन है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग लिखेंगे ईच ऑफ के। अगर ईच ऑफ आया हुआ है इसके अकॉर्डिंग क्या यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया है, ईच ऑफ यूज हुआ है, लेकिन यहाँ पे प्लूरल वर्ब हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए आइदर ऑफ द फोर बॉय इज जेंटल। ठीक है, तो यहाँ पे देख क्या हुआ है, यानी आइदर ऑफ द फोर बॉयज, अभी मैं समझाया हूँ आइदर का मतलब क्या होता है, ईच का मतलब क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे 4 लड़कों में से क्या है, कोई एक, ठीक है, क्या है, जेंटल है। ठीक है, यानी 4 बॉयज में से क्या है, जेंटल है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। ठीक है, ऐसे यहाँ क्या है, आइदर ऑफ द फोर बॉयज, यहाँ पे आर हो गया है। ठीक है, ये प्लूरल वर्ब हो गया, इसके अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक और देखते हैं एग्जांपल, नाइदर ऑफ द नोज ऑफ इंग्लिश। यहाँ पे नहीं लिखा होगा, ठीक है, यहाँ पे लिखिए, अभी इसको रफ कर देता हूँ, नोट कर लीजिए। यहाँ पे एक और एग्जांपल देखते हैं इसका, जैसे यहाँ पे मैं लिखूँ नाइदर ऑफ यू नोज इंग्लिश, और यहीं पे लिखूँ एक और, नाइदर ऑफ यू नो इंग्लिश। ठीक है, एक और लिखता हूँ यहाँ पे, नाइदर ऑफ these टू लिखिए, और नंबर लिखिए, 2 बॉयज इज लेबोरियस। ठीक है, यहाँ ये कर लीजिएगा, ये लीजिए। देखिए अब समझते हैं, एक और लिख देता हूँ, उसके बाद समझते हैं हम लोग। नाइदर ऑफ these 2 बॉयज आर लेबोरियस। ठीक है, यहाँ देखिए, नाइदर ऑफ यू नोज इंग्लिश, यहाँ पे क्या आया हुआ है, नाइदर ऑफ, इसके अकॉर्डिंग यानी ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ। ठीक है, प्लूरल नाउन, उसके बाद क्या है, प्लूरल नाउन है। ठीक है, प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन है। ठीक है, यहाँ पे नाइदर ऑफ हो गया, उसके बाद ये इसके अकॉर्डिंग प्लूरल नाउन आ गया, उसके बाद क्या यूज करेंगे, संडे के सब्जेक्ट के प्रयोग होता है, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग क्या कर देते हैं हम लोग, रॉन्ग कर देते हैं, यानी यहाँ पे अगर समझते हैं क्या हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है, लेकिन ये सही है। क्यों सही है, क्योंकि यहाँ पे नाइदर ऑफ यू हुआ है। ठीक है, तो इसके साथ हमेशा क्या यूज करते हैं, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे अगर नाउन में यह सही है, जुटा है, तो यहाँ पे ये क्या होता है, सिंगुलर वर्ब होता है, तो इसके अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगर यहीं इसकी बात करें, नाइदर ऑफ यू नो इंग्लिश, यानी यहाँ पे नो में ऐसा ही नहीं लगा हुआ है, यहाँ पे इसको क्या मानेंगे, प्लूरल वर्ब मानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये देखिए, नाइदर ऑफ दीज 2 बॉयज इज लेबोरियस, यानी तुम दोनों यानी 2 बच्चे हैं, 2 लड़के हैं, दोनों लड़कों में से कोई भी
क्या है, हार्ड वर्क नहीं, यानी लेबोरियस, मेहनती नहीं है। ठीक है, नाइदर का मतलब क्या होता है, निगेटिव वर्ड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग जब टू बॉयज हैं, इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, सिंगुलर वर्ब हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग नहीं, देखिए ये तो टू बॉयज है तो प्लूरल नाउन होगा ही। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग जब भी नाइदर आया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे ये रॉन्ग हो जाएगा। रॉन्ग क्यों होगा बताइए आप लोग, रॉन्ग इसलिए होगा क्योंकि यही वर्ड है यहाँ पे, नाइदर ऑफ दीज टू बॉयज आर यहाँ पे यूज हुआ है। यहाँ पे क्या यूज हुआ है, प्लूरल वर्ब का यूज हुआ है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग यहाँ क्या हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट वो देखते हैं, ईच। लिखिए यहाँ पे, अगर यहाँ पे रहे क्या, यहाँ पे रफ कर देता हूँ, ईच रहे, आइदर रहे या फिर नाइदर रहे। ठीक है, और क्या क्या रहे, ईच रहे, आइदर रहे या फिर नाइदर रहे। ठीक है दोस्तों, ईच, आइदर, नाइदर सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त होने पर क्या यूज करते हैं, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। कौन सा होता है, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। ठीक है दोस्तों, जैसे मैं एग्जांपल में लिखूं, अगर ईच बॉय इज, ईच बॉयज इज गुड, लिख लीजिए, ईच बॉय इज गुड। ठीक है, ईच बॉय इज गुड। और यहीं पे एक और लिखूं, आइदर द टू पेन इज ब्लू, आइदर द टू पेन इज ब्लू, यहाँ पे एस बना लीजिए, टू पेन्स इज ब्लू। ठीक है, यहाँ पे ईच का यूज हुआ है, इसके अकॉर्डिंग क्या हमेशा करेंगे, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, दोनों करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जाहिर सी बात है, ईच का प्रयोग आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखते हैं क्या इससे आगे, जब दो पर्सन के प्रोनाउन हो। ठीक है, दो पर्सन के प्रोनाउन मतलब यहाँ पे मैं नोट कर देता हूँ, ये पर्सन के प्रोनाउन क्या होते हैं, जैसे फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन क्या क्या होते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं अगर लिखूँ फर्स्ट, यहाँ पे है क्या, ये पर्सन। ठीक है, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे फर्स्ट में लिख दीजिए, यहाँ पे फर्स्ट, यहाँ पे लिख दीजिए आई, यू और ही। यहाँ पे ये क्या है, सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है, और ये क्या है, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है। ठीक है, तो यहाँ पे एक, दो और तीन लिख दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं, जब यहाँ पे क्या है, आई आए या यू आए या ही आए, यानी फर्स्ट पर्सन का है या फिर सेकेंड ईयर का है या फिर थर्ड का है। ठीक है, तो नेक्स्ट रूल देखते हैं, जब दो पर्सन का, भी दो पर्सन के प्रोनाउन यानी आई या यू लेते हैं या फिर यू या ही लेते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट रूल में देखते हैं हम लोग, जैसे दिया हो यहाँ पे, नेक्स्ट रूल जो भी हो। ठीक है, नंबर डाल लीजिएगा आप लोग। जैसे यहाँ पे लिखा हो क्या, यहाँ पर हम लोगों ने लिखा, जैसे दिया रहे दो, यदि दो पर्सन के प्रोनाउंस, ये दो पर्सन के प्रोनाउन एंड से जुड़े हो, एंड से जुड़े हो, तो
सेंटेंस सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त होने पर गुड सेंस यानी अच्छा स्वभाव, गुड सेंस में 2 3 1 2 3 1 नहीं, ऐसे लिखिए। अच्छा स्वभाव में क्या यूज करते हैं? प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे आप नोट में लिख दीजिए, जैसे मैं यहाँ पे अगर लिखूँ, ठीक है, यहाँ पे ऐसे लिख दीजिएगा 2 3 2 1, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिख दीजिए क्या, 2 3 हो गया, यानी सेकेंड पर्सन पहले आएगा, उसके बाद थर्ड पर्सन यहाँ पे और लिख दीजिए 3 2, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग एग्जाम्पल में, जैसे लिख लीजिए, जैसे रहे यू एंड आई वर प्लेइंग क्रिकेट मैच, ठीक है। जैसे मैं एग्जाम्पल में अगर लिखूँ, यहाँ पे 1 कर लीजिएगा, 1 रहेगा, ठीक है। जैसे यू एंड ही इज गुड फ्रेंड्स, यू एंड ही आर गुड फ्रेंड्स, ठीक है दोस्तों। एक और लिखते हैं, यह किसकी बात हो रही है? 2, अभी 2 और 3 की बात हो रही है, यानी यहाँ पे ये क्या है? सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है, और यहाँ पे ये क्या है? थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, ठीक है। यहाँ भी ये क्या है? सेकेंड का है, और यहाँ पे ये भी क्या है? थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या यूज करेंगे? प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। ये रॉन्ग क्यों होगा? क्योंकि यू एंड ही यहाँ पे क्या यूज होगा? इसका प्रयोग हुआ, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा? आर होगा। अगर यहीं पे दिया रहे क्या, ही एंड यू आर गुड फ्रेंड्स, तो बताइए क्या सही होगा? यहाँ पे हमने तो लिख दिया ही एंड यू, ठीक है, और यहाँ पे आर, ये भी आ रहा है। यहाँ पे क्या है? प्लूरल वर्ब है, ठीक है। यहाँ पे किसके सीक्वेंस को देखेंगे? इसके सीक्वेंस को, यानी यहाँ पे क्या है? अगर यहाँ पे थर्ड पर्सन है, यहाँ पे सेकेंड पर्सन है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये रॉन्ग हो जाएगा। यहीं पे सही होता है कब? जब यहाँ दिया रहता है बैड सेंस में, ये गुड सेंस में है, ठीक है, यानी अच्छे स्वभाव में, यानी अच्छे के लिए काम हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये किसको फॉलो करेंगे? 2 3 को फॉलो करेंगे। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 3 2 आ गया, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल यहीं पे अगर मैं लिखूं, यहाँ पे क्या था? 2 3, इसी के सीक्वेंस को हम लोग फॉलो करेंगे। 3 रहे और 1, और यहाँ पे क्या रहे? 2 1, ठीक है। देखिए, जैसे यहाँ पे मैं लिखूँ यू एंड आई वाज प्लेइंग मैच, ठीक है, और यहीं पे लिखूँ मैं आई एंड यू वर प्लेइंग मैच, ठीक है। एक और लिखता हूँ यहाँ पे यू
and I were playing match। ठीक है दोस्तों, बताइए इन तीनों में से कौन सा सही होगा इस रूल के अकॉर्डिंग। रूल के अकॉर्डिंग देखेंगे क्या, पहले यहाँ पे प्रोनाउन देखेंगे, यहाँ पे ये वर्ड देखेंगे, एंड से जुड़ा हुआ है और इसके पहले क्या है, यू। यू कौन से पर्सन का प्रोनाउन है, ये है सेकेंड का है, ठीक है। और ये क्या है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, ठीक है। यहाँ तो सही है, लेकिन आगे हम लोग जब देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वाज लिखा हुआ है, तो वाज नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, वर्ड होगा, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग ये फिर क्या हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ देखते हैं आई एंड यू वर प्लेइंग मैच। यहाँ पे ये क्या है, आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है और यू क्या है, सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है। लेकिन यहाँ पे क्या होना चाहिए, गुड सेंस में, यानी प्लेइंग क्रिकेट में, मतलब प्लेइंग मैच या कुछ भी, यानी फुटबॉल खेला हुआ या फिर क्रिकेट मैच खेला हुआ, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या है, गुड सेंस निकल रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या होना चाहिए, 2 और 1 होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे क्या है, 1 और 2 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग ये भी रॉन्ग हो जाएगा। भले से ही यहाँ पे प्लूरल वर्ब का यूज हुआ है, ठीक है, तभी यहाँ पे क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे जब भी देखिएगा, जब भी गुड सेंस आए तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे, पहले 2 और 1 यूज करेंगे, यानी यू एंड आई वर प्लेइंग मैच, ठीक है। यहाँ देखिए यू एंड आई वर प्लेइंग मैच, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग, तब समझते हैं क्या होगा, ठीक है दोस्तों। देखते हैं एक और, 2, 3 देख चुके हैं, अब लोग हम लोग देखते हैं क्या, 3 और 1 देखते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा हो, ही एंड आई वाज वाचिंग टीवी, ठीक है। और यहाँ पे लिखूँ मैं, आई एंड ही वर वाचिंग टीवी। और यहीं पे लिखूँ मैं, अगर ही एंड आई वर वाचिंग टीवी, ठीक है दोस्तों। बताइए अब इन तीनों में से कौन सा सही होगा। फर्स्ट वाले को अगर देखते हैं, यहाँ पे क्या है, ही क्या है, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, और आई क्या है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। लेकिन यहाँ पे तो ये तो सही है, ही एंड आई, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग ही एंड आई 3, 1 यहाँ पे तो सही है, लेकिन यहाँ पे क्या होना चाहिए, प्लूरल वर्ब का प्रयोग होना चाहिए। यहाँ पे क्या है, वाज है, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और ये देखिए, आई एंड ही वर वाचिंग टीवी, यानी यहाँ पे क्या हो गया, फर्स्ट हो गया, यहाँ पे थर्ड हो गया, ठीक है। यहाँ पे गुड सेंस है, यानी अच्छे स्वभाव के लिए है, मतलब मित्रता। ऐसे समझिए कि अगर गुड सेंस का मतलब हो गया अच्छे स्वभाव, मतलब मित्रता हो, ठीक है, तो वहाँ पे क्या यूज करेंगे, इस सीक्वेंस को फॉलो करेंगे, ठीक है। अगर बैड सेंस है तो उसके लिए अलग देखते हैं, पहले ये देखते हैं यहाँ पे क्या होना चाहिए, 3 और 1 होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे वर्ड तो सही है, लेकिन यहाँ पे क्या है, इसके अकॉर्डिंग ये रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, ही एंड आई वर वाचिंग टीवी, इसके अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, उसके बाद नेक्स्ट रूल देखते हैं हम लोग। जैसे यहाँ पे लिखा हो, मोहन एंड ही, क्या लिखा हो, मोहन एंड, क्या लिखा हो, मोहन एंड ही वर प्रेजेंट देयर। और यही लिखा हो, ही एंड मोहन was present there, ठीक है दोस्तों। एक और लिख देता हूँ यहाँ पे, जैसे यहाँ पे रहे, मोहन एंड ही
यहाँ पे ही पहले कर लीजिए, उसके बाद मोहन बाद में कर लीजिए। जैसे रहे क्या, ही एंड मोहन वर प्रेजेंट देयर। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा इसके अकॉर्डिंग। यहाँ पे क्या है, ये थर्ड पर्सन है, ये भी क्या है, थर्ड पर्सन है। ठीक है, बताइए अब क्या है, थर्ड पर्सन ये भी है, थर्ड पर्सन ये भी है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, वहाँ यहाँ पे देखिए प्लूरल वर्ब का प्रयोग हुआ है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। यानी यहाँ पे एक और लिख दीजिए, 3 और 3 के सीक्वेंस को भी ये फॉलो करता है। यहाँ पे लिख देता हूँ 3 और 3 के सीक्वेंस को भी ये फॉलो करता है। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ही एंड मोहन, यानी ये भी थर्ड है, ये भी थर्ड है, लेकिन यहाँ पे क्या यूज हुआ है, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हुआ है, यानी ये सिंगुलर वर्ब है, तो इसके अकॉर्डिंग ये रॉन्ग होगा। ठीक है, यहाँ देखिए ही एंड मोहन, यानी ये भी थर्ड है, ये भी थर्ड है, यहाँ प्लूरल वर्ब का प्रयोग हुआ है, ये भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, को रफ में कर देता हूँ। नेक्स्ट रूल देखता हूँ अब। ठीक है, यहाँ पे था गुड सेंस में, अब देखते हैं यहाँ पे बैड सेंस में क्या यूज करेंगे। बैड सेंस हो तब क्या यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिए बैड सेंस, गुड सेंस की जगह क्या कर लीजिए, बैड सेंस कर लीजिए। होने पर बैड सेंस, बैड सेंस यानी बुरा स्वभाव। ठीक है, बुरा स्वभाव में क्या यूज करते हैं, प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है, और किसके सीक्वेंस को फॉलो करते हैं। यहाँ पे ये 2 और 3 तो रहेगा ही। ठीक है, 2 3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 3, और क्या यूज करेंगे 1 और 2 के सीक्वेंस को फॉलो करेंगे। ठीक है, किसके सीक्वेंस को फॉलो करेंगे, 2 3 1 3 और 1 2 के सीक्वेंस को फॉलो करेंगे। ठीक है दोस्तों, जैसे एग्जांपल में अगर बोलूँ I and you have, जैसे यहाँ पे मैं लिखूँ अगर I and you have committed a crime। ठीक है दोस्तों, I and you have committed a crime। और एक और एग्जांपल लिखूंगा अगर यू एंड ही वर सिनर। ठीक है, पहले इसको देखते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आई एंड यू, तो देखिए यहाँ पे क्या है, कॉमिटेड ए क्राइम, यानी हम लोगों ने क्या किया है, क्राइम किया है, यानी यहाँ पे क्या है, बुरा स्वभाव है। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या यूज होगा, फर्स्ट, यानी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, उसके बाद क्या होगा, सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन। ठीक है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन और सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन, इसके बाद क्या यूज होता है, प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। अगर यहीं पे और लिखें, यहाँ पे अगर ये ऐसे लिखूँ, अगर यू एंड आई हैव कमिटेड ए क्राइम। ठीक है, तो बताइए क्या ये सही होगा, इस सीक्वेंस को देखते हुए। यहाँ पे क्या हो रहा है, बैड सेंस हो रहा है, तो इसके कौन सा सीक्वेंस को फॉलो करेंगे। यहाँ पे अगर देखेंगे, यहाँ क्या आ गया, सेकेंड आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, फर्स्ट आ गया। जब ये आ जाए 2 1, तो यहाँ पे गुड सेंस में फॉलो किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या है,
2 और 1 आ गया, ठीक है। यहाँ पे क्या है, कॉमेटेड एक क्राइम है, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग। इसके पहले क्या लिखा था हम लोगों ने, यू एंड ही आर, यू ये पे लिख देता हूँ, यू एंड ही आर, यू एंड ही आर सिनर, ठीक है। और लिखता हूँ यहाँ पे ही एंड यू आर सिनर। बताइए कौन सा सही होगा, यहाँ पे किसके अकॉर्डिंग लिखेंगे, इसके अकॉर्डिंग लिखेंगे, ठीक है। इस सीक्वेंस को फॉलो करेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या है, सेकेंड पर्सन हो गया, यहाँ पे ये क्या हो गया, थर्ड पर्सन हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए हमेशा जो है जब भी 2 3 रहे, ठीक है, 2 3 को गुड सेंस में भी और बैड सेंस में भी क्या किया जाता है, फॉलो किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बैड सेंस, यानी इसका मतलब क्या हुआ, यू एंड ही, यानी तुम और वह क्या है, पापी हैं, ठीक है। तुम और वह क्या हो, पापी हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या यूज हो रहा है, बुरे स्वभाव का हो रहा है प्रयोग, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, 2 3 का प्रयोग होगा। और यहीं पे देखिए यहाँ पे ये क्या है, थर्ड हो गया, और ये क्या हो गया, सेकेंड पर्सन का हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, 3 और 2 को हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि हम लोग क्या यूज करेंगे, 2 और 3 के सीक्वेंस को फॉलो करेंगे, ठीक है। एक और देखते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा रहे आई एंड ही, जैसे रहे यहाँ पे आई एंड ही वर गिल्टी। और यहीं पे अगर लिखूँ मैं, ही एंड आई वर गिल्टी। देखिए पहले तो ये इसे देखेंगे कौन से पर्सन का प्रोनाउन है, यहाँ पे ये क्या है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, और ही क्या है, सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है, ठीक है। ये क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। और यहाँ पे क्या है, दोषी है, ठीक है, यानी मैं और वह क्या है, दोषी थे, ठीक है। तो ये भी सीक्वेंस फॉलो कर रहा है। यहाँ पे क्या है, प्लूरल वर्ब का प्रयोग हुआ है, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा, क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या आ जा रहा है, 2 और 1 आ जा रहा है। 2 1 किसके लिए प्रयोग करते थे, गुड सेंस के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं, ये तो 2 पर्सन के प्रोनाउन थे, अब यहाँ पे देखते हैं जब 3 पर्सन आ जाए तो कैसे कैसे हम लोग यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे मैं लिखूँ, यहाँ तो 2 था, अब देखते हैं 3 पर्सन के प्रोनाउन जब हो, 3 पर्सन के प्रोनाउन में कैसे इसे प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखूँ मैं, तीनों पर्सन के प्रोनाउन, तीनों पर्सन के प्रोनाउन एंड से जुड़े हो तो सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त होने पर, ठीक है, गुड सेंस में, गुड सेंस में, यहाँ पे मैं यहाँ लिखा हूँ, गुड सेंस में क्या करते हैं, 2 3 1 के सीक्वेंस मतलब क्या होता है, क्रम के सीक्वेंस को फॉलो करते हैं और प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं, ठीक है दोस्तों। जैसे एग्जाम्पल मैं अगर लिखूँ यहाँ पे, जैसे एग्जाम्पल मैं लिखूँ अगर, क्या रहे, ही एंड ही कॉमा यू एंड आई, ठीक है, वर
गुड फ्रेंड्स, वर गुड फ्रेंड्स, ठीक है। और यहाँ पे लिखूँ मैं यू, ही एंड आई, यहाँ पे वाज कर देता हूँ, वाज गुड फ्रेंड्स, ठीक है, ये रहे। और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं यू कॉमा ही एंड आई वर गुड फ्रेंड्स। तो बताइए इनमें से कौन सा सही होगा, इस सीक्वेंस को फॉलो करके बताइए कौन सा सही होगा। तो बताइए कौन सा सही होगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 2 3 1, ठीक है। 2 का मतलब यहाँ पे देखिए 2 का मतलब क्या हो गया, ये हो गया। थर्ड का मतलब ही से 8 हो गया, और फर्स्ट का मतलब क्या हो गया, आई हो गया, ठीक है। इस सीक्वेंस को देखते हैं हम लोग। देखिए कहाँ कहाँ पे है, यू ही एंड आई। यहाँ पे क्या आ गया, ही आ गया, ये क्या है, थर्ड हो गया। ये क्या है, सेकेंड। ये क्या है, फर्स्ट। 3 2 1 यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, 2 3 1 का प्रयोग करते हैं। यहाँ तो वैसे ही ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। और यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या फॉलो कर रहा है, 2, यहाँ पे क्या है 3, यहाँ पे क्या है 1 है, ठीक है, फॉलो कर रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या प्रयोग होगा, वर्ब का प्रयोग होगा, ठीक है, प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। ये क्या है, सिंगुलर वर्ब है, इसके अकॉर्डिंग ये भी रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए 2 3 1 ये तो फॉलो कर रहा है, लेकिन ये क्या फॉलो कर रहा है, हाँ फॉलो कर रहा है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग क्या प्रयोग करेंगे, वर्ब का प्रयोग करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं, ये तो था गुड सेंस में, अगर यहीं पे आ जाए क्या, बैड सेंस में, ठीक है। तो कौन से सीक्वेंस का फॉलो करेंगे वो हम लोग देखते हैं। इसको रफ मैं कर देता हूँ, जैसे रहे इसको मैं लिख देता हूँ बैड सेंस, ठीक है। 3% प्रोनाउन रहे, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाए, बैड सेंस में। बैड सेंस में कैसे, इसको बैड सेंस के सीक्वेंस, यानी यहाँ पे लिख दीजिए बैड सेंस में क्या था, 2 3 1 था, यहाँ पे क्या कर लीजिए 1 2 3 कर लीजिए, ठीक है। के सीक्वेंस को फॉलो करते हैं और प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं, ठीक है दोस्तों। किसका प्रयोग करते हैं, प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पे रहे आई, यू एंड ही आर गिल्टी, ठीक है। एक और एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे जैसे रहे यू आई एंड ही आर गिल्टी, ठीक है। एक और लिखता हूँ, अगर यहाँ पे क्या रहे, यू ही एंड आई आर गिल्टी, बताइए कौन सा सही होगा। यहाँ पे फर्स्ट में क्या है, आई यू एंड ही, ये सीक्वेंस को क्या फॉलो कर रहा है, यहाँ पे क्या है आई, यानी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन क्या हो गया, आई हो गया। सेकेंड का क्या हो गया, सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन यू हो गया। थर्ड पर्सन का प्रोनाउन क्या हो गया, ही हो गया। यानी आई यू एंड ही रहे तो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जैसे यहाँ क्या है, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया, और ये क्या हो गया, थर्ड हो गया, ठीक है। 1 2 3 के सीक्वेंस को फॉलो कर रहा है, और यहाँ पे क्या है, बैड सेंस है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे प्लूरल वर्ब का भी प्रयोग हुआ है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, बताइए
यहाँ पे क्या है, सेकेंड हो गया, यहाँ पे फर्स्ट हो गया, यहाँ पे थर्ड हो गया, 2 1 3 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये भी रॉन्ग हो जाएगा और ये भी रॉन्ग हो जाएगा। क्यों होगा, यहाँ देखिए ये तो गुड सेंस में किया जाता है 2 3 1 का, 2 3 1 गुड सेंस में किया जाता है। यहाँ क्या बैड सेंस है, इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे रहे आई यू एंड ही आर रोवर्स। क्या रहे, आई यू एंड ही इज रोवर्स, यू he and I are robbers। और यहीं पे अगर लिखूँ मैं I 2 3 1 तो हो गया, उसके बाद लिखते हैं I he and you, I you and he are robbers। ये शब्द है, तो बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। यहाँ पे देखिए, क्या ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन हो गया, ये क्या है सेकेंड का हो गया, ये क्या हो गया थर्ड का हो गया। तो इसके अकॉर्डिंग क्या इसको होगा, प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इज दिया हुआ है, क्या ये सिंगुलर वर्ब है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये देखिए अब यू क्या है सेकेंड है, ये क्या है थर्ड है, ये क्या है फर्स्ट है, 2 3 1। ठीक है, यहाँ क्या आना चाहिए 1 2 3 1 1 2 3 आना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या है 2 3 1 है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये दोनों रॉन्ग होना चाहिए। ठीक है, ज़्यादातर क्या देखा जाता है 1 2 3 देखा जाता है, 1 2 3 है यानी आई यू एंड ही है, उसके बाद यहाँ पे क्या है ये रॉन्ग नहीं है, ये सही है। ठीक है, आई यू एंड ही के बाद क्या आना चाहिए, प्लूरल वर्ब आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, इसको रफ में कर देता हूँ। इसके पहले वाला रूल आप लोग पढ़ते रहिए। ठीक है दोस्तों, इसके पहले वाला रूल आप लोग पढ़ते रहिए। अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट कीजिए। ठीक है, आपको कैसा लगा वीडियो, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। जय हिंद दोस्तों।